हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, एचसीएफ आज हम लोग पढ़ेंगे। एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात करना नहीं पता है या फिर नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्टडी से रिलेटेड मैं लेकर के आता रहता हूं, तो आप लोगों को स्टडी स्ट्रॉन्ग पक्का होगी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो एचसीएफ होता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। ओके, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो आज मैं दोनों आपको समझाऊंगा कि गुणनखंड विधि कैसे ज्ञात किया जाता है और भाग विधि कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गुणनखंड विधि में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी संख्याएं होती हैं उसको विभाजित किया जाता है पहले अलग अलग, उसके बाद में विभाजित करने के बाद में संख्या सॉल्व की जाती है। कैसे की जाती है आप लोग देखिएगा। दोस्तों जो संख्या है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। दोस्तों गुणनखंड करने का मतलब कि अगर आप लोगों को गुणनखंड करना आता है, ओके, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसको नहीं आता है, जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से उसको अलग से गुणनखंड करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहले हम विभाजित करेंगे संख्या को, छोटी संख्या से 2 से। तो 2 से लास्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। दोस्तों लास्ट इसके अंत में 8 है तो यानी 2 से विभाजित होगी। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो दोस्तों फिर इसके लास्ट में 4 है तो 2 से विभाजित होगी। 2 सत्ते 14। उसके बाद में फिर 7 एकन्नम 7। तो दोस्तों जो हमारा 28 था, 28 था, उसका गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 7। तो इसके आगे दोस्तों वही हम लिख लेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 7। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद दोस्तों 42, इसी तरह से 42 का भी गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों, यानी कि उसको विभाजित कर लेंगे। तो दोस्तों 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 इक्कीम 2। फिर ये 2 से अब विभाजित नहीं होगा फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21। उसके बाद दोस्तों 7 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, 7 का नाम 7। इसका मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। तो दोस्तों जिस संख्या से विभाजित हुई है, या कह सकते हैं जिस संख्या से कटी है, उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। ओके, अब दोस्तों अगली संख्या जो है वो कितना है, 98, यानी कि 98। उसको भी दोस्तों इसी तरह से क्या कर लेंगे, हम लोग कट कर लेंगे, या तो कह सकते हैं कि विभाजित कर लेंगे। दोस्तों 2 से 2 चौक 8, यहाँ पे एक बचा, यहाँ दे दिए, 18 हो गया। 2 नवा 18। उसके बाद दोस्तों ये संख्या ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 से तो नहीं कटेगी, 3 से अगर हम लोग करेंगे तो भी नहीं कटेगी। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 3 एक का नम 3, एक बच्चा 19 हो जाएगा, नहीं होगा। तो दोस्तों ये संख्या होगी 7 से, 7 सत्ते जा 49। उसके बाद में फिर ये 7 एक नम 7। तो दोस्तों किसकी संख्या से कटी, 2 7 7 से। तो जिससे विभाजित हुई दोस्तों उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, विभाजन तो हो गया। अब दोस्तों सीधे सीधा हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मसा ज्ञात करने के लिए जिस देखिए दोस्तों, लसा का क्या सिस्टम था कि जो जो संख्याएं मिलती हैं उसको एक बार लेते हैं, और जो संख्या नहीं मिलती है उसको भी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों मश में वही अलग है, जो संख्याएं मिलेंगी बस वही ली जाएंगी, अगर नहीं मिलेंगी तो नहीं ली जाएंगी। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि तीनों संख्याओं में 2 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग 1 2 लिख लेंगे, क्योंकि इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारा मश ज्ञात होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे अब 2 है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे 3 है, इसमें नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक साथ कॉमन कर लेंगे। ओके, तो 7 कॉमन कर लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक 7 है, बट लेकिन इन लोग इसमें नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं करेंगे। अब दोस्तों जो संख्या जो कॉमन थी उसको हमने ले लिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 सत्ते 14। दोस्तों यही ज्ञात हो गया हमारा मैसेप। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से ये है हमारा गुणनखंड विधि। इस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये कौन सा विधि होता है, गुणनखंड विधि से इस तरह से किया जाता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दोस्तों भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से इसी अच्छी तरीके से समझाने के लिए आप लोगों को मैं बार बार आता रहूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा और आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम भाग विधि कैसे ज्ञात करते हैं। ओके,
देखिए दोस्तों, गुणनखंड ये सिस्टम था। अब भाग विधि का कैसे होता है, देखिए भाग विधि में कुछ भाग सिस्टम से होता है। जैसे कि पहले हम भाग विधि जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले हम दो संख्या को लेंगे, ठीक है। अभी तीसरी संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं है। पहले हम दो संख्याओं को ध्यान में रखेंगे। 28, जो पहली संख्या कितना है 28 28, उसके बाद 42 42। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ओके, भाग के टर्म में। आगे देखिए, अब दोस्तों 28 का हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 42 से ज़्यादा ना हो, कम होगा चलेगा, या तो बराबर होगा तो भी चलेगा, ओके। तो 28 एकन्नम 28 यानी 28 वन जा 28। उसके बाद में दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए इसको माइनस कर लेंगे, भाग आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 4 और यहाँ से 1, ओके। कैसे हुआ आपको पता है, यहाँ से 1 यहाँ गया उधार, तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गए 1। अब दोस्तों देखिए यही इसका एक अलग तरीके से होता है। जितना शेषफल बचेगा दोस्तों उसी को भाग भाग करके, जो हमारा यहाँ पे भागफल रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बीच में कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब इसका इसमें हमको भाग देना है। 14 दूना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 14 दूना 28। यहाँ पे दोस्तों अब संख्या हो गई विभाजित, यानी कि जो यहाँ पे लास्ट में जिस संख्या से कटी है दोस्तों वो कितना है, 14। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम इन दो संख्याओं का किए थे। अब दोस्तों जो ये हमारा लास्ट संख्या जो आएगी जिससे कटेगा, इसका और इसका हमको लेना है, तीसरी संख्या। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लास्ट संख्या कितनी कटी थी हमारी, कितना आया दोस्तों, 14। उसके बाद में जो हमारी एक लास्ट तीसरी संख्या बची है उसको हम लेंगे दोस्तों, कितना है 98। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसको इसको लेकर के सॉल्व करेंगे इसी तरह से। अब इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 14 भागे 98 यानी कि 98। अब दोस्तों 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 98 यानी कि 98 से ज़्यादा ना हो, कम होगा चलेगा, बराबर होगा तो भी चलेगा। तो 14 का पहाड़ा आप लोग पढ़ेंगे तो 7 बार जाएगा, ओके। 14 से 98 या 14 7 जा 98, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में इससे भी 14 से कट गया, यानी कि इसका भी जो आंसर हो गया, यानी कि मसा हो गया, वो भी कितना हो गया दोस्तों, 14। अब आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, भाग विधि से भी 14 आया और गुणनखंड विधि से भी 14 ही आया। तो दोस्तों ये था जो आप लोगों को मैं समझाया, ये मस था, ओके। वो ये था, क्या था, यशयफ मशप ज्ञात करना था दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मस। मैंने आपको दोनों तरीका समझा दिया, भाग विधि भी समझा दिया और भाग विधि भी समझा दिया, गुणनखंड विधि भी समझा दिया। अब दोस्तों देखिए, संख्या चाहे जो भी हो, संख्या अभी ये थी, इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन यही होती है। मैं आपको इसलिए बता दिया है ऐसे काट के विभाजित करना, क्योंकि देखिए संख्या यहाँ पे बड़ी हो सकती है। अगर यहाँ पे 98 200 500 से ज़्यादा बड़ी संख्या आएंगी तो आप उसको विभाजित खंडित करना थोड़ा टफ होगा। तो इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्या होगी उसको आप इस तरह से काट के विभाजित करके, यहाँ पे जिस संख्याओं से विभाजित हुआ रहेगा उसको सामने लिख करके, फिर जो जो कॉमन रहेगा उसको आप उतार करके इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। भाग विधि का यही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को किस टॉपिक पे, किस में आपको प्रॉब्लम है। मैं उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा दोस्तों। तो ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर दिया करो, ओके। फिर मिलते हैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।